बंदे कम हो गए। या तो मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ। जी महत भी आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही, क्लियर आ रही। जी मैं ये कह रहा था कि जो कि आपने कुछ चीजें पूछनी हैं, कुछ अनाउंस करनी है, जो लफ्जों के तबादले से होगा, वो आप शुरू करते रहें ताकि जो हैं वो तो इस्तिफादा हासिल करते रहें, या वो अपने जहन को तैयार कर लें अगले आपके जो भी आप पेश करना चाहेंगे, तो इस तरह माइंड जो है ना ठीक है। तैयार हो जाएगा हमारा। ठीक है। मैं चाह ये रहा हूँ कि सबसे पहले कोई नॉन मेडिकल बैकग्राउंड का बंदा जो है ना, एक ओवरव्यू दे दे कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। जी मलिक उसामा भाई, आप फरमाएं। उसामा, आवाज़ आ रही है? बिलाल भाई, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी मुझे आवाज आ रही है, आप बोलें। आप बताएं, क्या किया था जब तक बाकी लोग वगैरह आते हैं तब तक। वैसे ये हमने सुना था, पढ़ा था कि बंदा जिसके लिए गड्ढा खोदता है ना, किसी और के लिए उसमें गिरता खुद ही है। तो ये मेरे साथ अभी यही हुआ है। एक मिनट, मैंने ना नोट्स बनाए थे, तो मैं उठा लूं। जी जी, बस बिल्कुल शॉर्टली समराइज करना है कि क्या किया था। और अच्छा। मैं बिल्कुल, आप मुझे बताएंगे, उसामा भाई बताएंगे, और कोई भी नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से जो भी ताल्लुक़ रखता हो बताएं। जी सर, जल्दी जल्दी बताएं। जी महत भाई, अ, आपने ना शुरू मैं मैं ये समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूं। आपने कहा था कि अगर हमने इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना है, तो उससे पहले जो है ना, दो चीज़ों को हम लेके चलेंगे। वो एक बायोलॉजी और दूसरा साइकोलॉजी। ठीक है? तो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि ह्यूमन बॉडी जो है ना, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। ठीक है? जिसमें हमने जो है ना मुख्तलिफ पार्ट्स पढ़े थे। क्या था, एक ग्लैंड्स, एंडोक्राइन सिस्टम एंड ये लीडर है एंडोक्राइन सिस्टम, इसी तरह यार, यही है, मैंने यही लिखा था ओवरऑल। जी ठीक है। स्क्रीन नज़र आ रही? यस। अच्छा, मैं इस स्क्रीन पे नहीं होऊंगा तो काइंडली एक बंदा वॉलेंटियर कर दे कि जो बंदा कोई चैट कर रहा है ना कोई भी, तो वो मुझे काइंडली बताता रहेगा साथ साथ कि भाई ये चैट आई है, वो चैट आई है, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे क्या चल रहा है। क्योंकि मेरी स्क्रीन पे नहीं शो हो रहा कि कौन बंदा क्या बोल। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि हम दो चीज़ों को स्टडी करेंगे, बायोलॉजी प्लस साइकोलॉजी। और मैंने बिल्कुल ही बायोलॉजी की दो चार चीज़ें खोल के एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। इम्यून सिस्टम क्या और नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये दोनों चीज़ें जो है ना बायोलॉजी के अंदर हमारे पास मेजर इम्पोर्टेंस रखती हैं।
बायोलॉजी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। जमात जस्ट अ सेकंड, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यार। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, बोलो। मेरे पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी आ रहा है और रिकॉर्डिंग हो भी रही है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों का क्या इशू आ रहा है। तो फिर उधर चले जाते हैं। हम्म। देख लें जैसे आपको फिजिबल लगे, लाइक जैसे भी ये मैं कह रहा हूँ, बस मेरे पास सलवा है, अक्सा से पूछना। ये ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है ना, ये भी एज अ मेंबर ऐड है, ये तो मेरा दूसरा ऑफिशियल अकाउंट है, ये जमात वाला नहीं है, देख लें। तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है किसी के पास? हाँ आपके पास वाकई नहीं आ रहा, आपके पास वो एक्टिविटीज वाला बटन भी नहीं है। एक कोई इशू होगा मे बी, उसको बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे, अभी फिर मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बाकी हम इसको कर लेंगे बाद में। मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। नहीं नहीं, अब मैं इसमें नहीं कर सकता, मुझे क्रिएटर होना ज़रूरी है। अहमद ये ऐसे नहीं, शिफ्ट क्यों होना, इसी में बस कर लेते, नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर देंगे। अभी उमेर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो। हाँ दो, या तो आपको कर लें या फिर न्यू बना लें, ये न्यू बनाना का मैं अभी लिंक शेयर कर देता हूँ, इट वुड टेक 2 मिनट्स। नहीं अहमद आप छोड़ें, हम ना इस मीटिंग के बाद दोबारा कनेक्ट होंगे और लिंक्स ना अपने वो सेटल कर लेंगे। अभी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं सेशन। हाँ देख ले वो, मैं देख ले। अभी छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम के लिए बस हम दोबारा आज ही कनेक्ट होके ना इसे सेटल कर लेंगे। अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं यही वाला सेशन। महाद आप स्टार्ट जी, करो। कर दो। ओके। प्लीज कर दो, क्या रिबन काटनी है अब? तो लास्ट क्लास में हमने ये बताया था कि हम लोग एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम के ऊपर बात कर रहे थे। अब मेरे पास ना बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था क्लास के बाद कि हमें नहीं समझ आई कि इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है, और हमें अभी तक नहीं पता चला। ठीक है, तो मैं आज आपको ना कोर्टिजोल एक न्यू हार्मोन में जाने से पहले एक बिल्कुल पाथवे बताता हूँ कि हो क्या रहा होता है हमारे साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कोई एग्जांपल लेते हैं। आप लोग सब लोग मेरे साथ ही रहिएगा। कोई एक बंदा मेरे साथ आ जाए जो जिससे मैं सेशन में बात करता रहूं। एग्जांपल है कि एक गाड़ी आ रही है आपके सामने, ये सो फॉर एग्जांपल एक बंदा खड़ा है और एक गाड़ी आ रही है बड़ी स्पीड से, और ये उसके सामने आ रही है और उसको टक्कर मारने वाली है। ठीक है, अब कोई बंदा आ जाए मेरे साथ जिससे मैं बात कर सकूं। नहीं है तो बिलाल भाई आप आ जाए। जी, मुझे पता था। अच्छा ये गाड़ी है, ठीक हो गया। हाँ, अब सबसे पहले क्या होगा, जैसी ही आप चल रहे होंगे रोड के ऊपर, आप सबने गौर से पूरा प्रोसेस देखना है कि क्या हो रहा होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में मैं इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन करूंगा कि क्या होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। सबसे पहले क्या होगा बिलाल भाई, मुझे बताएं। जब एक गाड़ी आएगी आपके पास तो आपको सबसे पहले क्या होगा? बिल्कुल सबसे पहले मुझे मैं आपको बताता हूँ। अभी सबसे पहले आप उसको देखेंगे, ठीक है, और आपकी आईज जो है ना वो डिटेक्ट करेंगी कि ये गाड़ी मेरी तरफ आ रही है। ठीक है, और आईज डिटेक्ट करके वो जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना कि एक जाल बिछा होता है नर्वस सिस्टम का, ये आईज डायरेक्टली जो है ना नर्वस सिस्टम के थ्रू, नर्व्स के थ्रू आपके
ब्रेन के ऊपर जाके, विजुअल कॉर्टेक्स के ऊपर जाके एक मैसेज प्रोवाइड करेगी कि एक गाड़ी आ रही है एक फलानी स्पीड के साथ मेरी तरफ आ रही है, ठीक है। और ब्रेन में ख़ास तौर पे आपकी ये लिम्बिक सिस्टम में जाके ये मैसेज प्रोवाइड करेगी जैसे ही आप गाड़ी को देखेंगे, ठीक है। अब मुझे बताएं भाई क्या होगा जब आप गाड़ी को देखेंगे, तो क्या होगा आपके साथ, क्या होगा? एक तो दो ही नौइयत होती है, या तो जब चीज़ ज़्यादा करीब आ जाए तो आँखें बंद हो जाती हैं, या जैसे ही हम दूर से देखते हैं तो या तो नॉर्मल से ज़्यादा ही आँखें खुल जाती हैं। तो ठीक है, ये मुझे लिम्बिक सिस्टम इशारा देगा कि ये खतरे की घंटी है। ठीक है। यहाँ पे अब दूसरा स्टेप ये होगा कि आपका जो है ना सिग्नल आया आपके लिम्बिक सिस्टम के पास। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं सिर्फ प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी किसी को कि नर्व्स क्या होती हैं, लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम सेंस करेगा आपकी इस एक्टिविटी को कि गाड़ी मेरे पास आ रही है, ठीक है। और सेंस करने के साथ साथ वो दो चार ब्रेन के और एक हिप्पोकैम्पस को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। हिप्पोकैम्पस बोलते हैं हम लोग, सिंपली आप समझ लें मेमोरी, ठीक है। वो मेमोरी को एक्टिवेट करेगा और वो ये चीज, ये मिली सेकेंड्स में काम हो रहा होगा सारा कुछ। अभी गाड़ी आपके पास आ रही है, अभी टकराई नहीं है, और ये लिम्बिक सिस्टम आपकी आंखों ने जज किया, आंखें ने आपके नर्व्स के थ्रू आपके दिमाग में एक चीज भेजी कि भाई गाड़ी मेरे पास आ रही है, और दिमाग के लिम्बिक सिस्टम वाले हिस्से ने खास तौर पे हिप्पोकैम्पस के साथ काम किया और कहा कि ये क्या, ये प्रैंक हो रहा है मेरे साथ, क्या ये वाकई में कोई बंदा तेजी से आ रहा है। और मेमोरी का मतलब है कि वो आपका पूरे पास्ट एक्सपीरियंसेस खोल के सामने आपके लेके आएगा, ठीक है। कि क्या, क्योंकि आपको कैसे पता कि ये एक चीज मेरी तरफ आ रही है और ये मुझसे टकराएगी और मैं मर जाऊंगा या जो भी होगा, ठीक है। आपको तो नहीं पता ना, सिवाय इसके कि आपने एक्सपीरियंसेस सुने हुए हैं, आपने सुना हुआ है, देखा हुआ है, आपको लर्न किया हुआ है आपने कि इतनी लोहे की चीज एक हाई इम्पैक्ट के साथ मेरे साथ टकराएगी तो मेरी तो हड्डियां वड्डियां टूट जाएंगी। ये आपको लर्न किया ना आपने, आपको पहले से तो नहीं पता था कि आते शादी की चीज मुझसे टकराएगी मर जाऊंगा। तो सारी चीजें ना, एक्सपीरियंस, कल्चर, लर्निंग, सब कुछ ये हिप्पोकैम्पस और लिम्बिक सिस्टम आपस में मिलके एक आपको बताएंगे कि भाई क्या हो रहा है, कोई उल्टी चीज होने वाली है कि कोई अच्छी चीज होने वाली है। तीसरे स्टेप में क्या होगा, लिम्बिक सिस्टम जो है ना आपके एंडोक्राइन को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। एंडोक्राइन को एक्टिवेट करने के क्या मतलब है कि आपका लिम्बिक सिस्टम इसके साथ जब काम रिलीज करो एंडोक्राइन को बताएगा। एंडोक्राइन में आपको ये डायरेक्ट किडनी को हिट करेगा और किडनी में से आपका निकालेगा एड्रेनालाइन या एड्रेनलिन बोलते हैं इसको, ठीक है। हमाद भाई 7 सवाल कर सकते हैं अगर इजाज़त हो तो? जी जी, मैंने कोई हैंड रेज की नहीं, किसी और के भी सवाल हैं तो वो बिल्कुल कभी भी टोक सकता है। अच्छा, जी सर। तो ये तो मेरे कोई गुमान ख़याल में नहीं था कि इस तरह से गाड़ी आ रही है। एक मैंने या तो मैंने डिमांड की है कि मेरी तरफ कोई आए, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई खतरा है या मैंने किसी को बुलाया है, तो मैं कहीं पे खड़ा हूँ और मेरी तरफ जो है ना गाड़ी इस वजह से आ रही है कि मैंने किसी को बुलाया है तेज़ी से, या कोई घोड़ा आ रहा है मेरी तरफ से, उस पे सवार कोई आ रहा है और मैं जानता हूँ कि ये मेरी मदद को आ रहा है। तो उस वक़्त लिम्बिक सिस्टम किस तरह से काम करेगा? वो भी तो इसी तरह तेज़ आ रही होगी मेरी तरफ, और उस वक़्त जो है ना ये चीज़ें किस तरह से काम कर रही होंगी? अभी तक इसी तरीके से काम कर रहा होगा आपकी तरफ। आपने कोई गाड़ी बुलाई है या कोई घोड़ा बुलाया और आपकी तरफ आ रहा है, अभी तक यही होगा जो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम आपके हिप्पोकैम्पस के साथ मिलाएगा और एंडोक्राइन को एक्टिवेट करेगा, और एंडोक्राइन में से खास तौर पे ये एड्रेनलिन किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, मैंने लास्ट टाइम ग्लैंड बताया था कि वो चीज़ होती है जो कि केमिकल रिलीज करती है आपकी दोनों किडनी के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल ग्लैंड लगा हुआ है। लिम्बिक सिस्टम आपकी किडनी को बताएगा
कलर जो है ना थोड़े से कंफ्यूजिंग हो रहे हैं, लाइनें लग रही हैं, बट लिम्बिक सिस्टम आपकी किडनी को बताएगा और किडनी आपका एड्रिनल ब्लड में रिलीज कर देगा। ठीक है, यहाँ तक जो है ना मैंने आपको बताया कि आपकी केमिकली क्या हालत हो रही होगी। अब आता है हमारे पास चौथा स्टेप। अब ये एड्रेनलिन जो आपकी बॉडी में आ गया है, खून में जो आ गया ब्लड के अंदर, ये आपकी बॉडी के साथ क्या कर रहा होगा, ये मैं बिल्कुल मिली सेकेंड और सेकंड्स की बात बता रहा हूँ। अभी तक गाड़ी आपके साथ हिट नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है चीजें बिलाल भाई और बाकी सब? जी जी क्लियर है। ठीक है, अब एड्रेनलिन क्या करेगा ब्लड के अंदर, ये हार्मोन है। एड्रेनलिन करेगा आपका ब्लड प्रेशर, ठीक है, इंक्रीज कर देगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा, ठीक है, आपकी ब्रीदिंग बढ़ा देगा। और पैरास सॉरी सिंपैथेटिक टीके लगेंगे, ग्लूकोस इन ब्लड एंड इन मसल्स बढ़ा देगा। खास तौर पे आपकी बाजुओं के अंदर और टांगों के अंदर ग्लूकोस के लिटरली लिटरली आपको टीके लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये 3-4 हरकतें होंगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होने के बाद, जैसे ही एड्रेनलिन आपकी खून के अंदर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो चीजें हैं ना, ये जो आपकी हरकतें हो रही हैं बॉडी के अंदर, चेंजेस इन बॉडी, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा चेंजेस इन बॉडी। ये चेंजेस इन बॉडी ना, आप समझ लें फॉर एग्जांपल ये दिमाग है, ठीक है, और ये आप समझ लें जो कलर्ड हिस्सा ना, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। ठीक है, ये जितनी भी चेंजेस है ना, ये आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के सामने एक रिपोर्ट की सूरत में पेश की जाएंगी कि भैया ये देखो, ये ब्लड प्रेशर है, ये हार्ट रेट है, ये ब्रीदिंग हो गई, ये ग्लूकोज के टीके लग गए, ये मेरी मेमोरी है, ये मेरा सेंसरी इनपुट जो मेरी आंखों ने दिया है, ठीक है, ये मेरी कानों के थ्रू जो आवाज है, ये गाड़ी हॉर्न मारती हुई आ रही है, या एक सेंस क्रिएट हो गई है, मतलब ठीक है, पसीना आना शुरू हो गया आपको, जो भी हो रहा है विद इन मिली सेकेंड्स दैट, ये जो रिपोर्ट प्रेजेंट होना है ना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को, ये आपकी बॉडी में एक मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं इंसुला। इंसुला क्या करता है, ये बताता है आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को कि आपके जिस्मानी क्लाइमेट चेंज हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आती है मजे की बात, पांचवें स्टेप पे मजे की बात आती है। अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो आपका दिमाग है, वो जैसे ही इस रिपोर्ट को पढ़ता है कि ये कुछ चल रहा है, उसको इंटरप्रेट करता है। सबसे पहले रिपोर्ट पढ़ता है, उसको इंटरप्रेट करता है, और फिर आपकी जो बॉडी की स्टेट है उसको एक इमोशन का नाम दे देता है। नेम द इमोशन, या इसको आप समझ लें कि इमोशन क्रिएट करता है ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, ये सब कुछ होने के बाद आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपको एक वर्ड बोलेगा, आपको बोलेगा डेंजर। ठीक है, या जिस तरह बिलाल भाई आपने एग्जांपल दी कि वो चीज मैंने ही बुलाई हुई थी, घोड़ा कोई आ रहा था मेरी तरफ, ठीक है, अब वो मुझे नहीं पता कि आपने क्यों बुलाया था उसको अपनी तरफ कि वो इतनी तेजी से भागता हुआ आ रहा है। तो उस केस में यहाँ रिपोर्ट देख के, इसमें हिप्पोकैम्पस की रिपोर्ट होंगी, कल्चरल, ये सब कुछ, मेमोरी, सब कुछ ना, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे डेंजर का नाम नहीं देगा, फिर कुछ और नाम देगा। फॉर एग्जाम्पल जॉय का नाम दे देगा कि ये मेरा दोस्त घोड़े पे बैठ के मेरे पास आ रहा है, जो भी आ रहा है। ठीक है, यहां तक होगी हमारी कहानी नेमिंग द इमोशन, और आपको फील होगा, ये पांचवा स्टेज जो है ना हमारे पास, आपको यहाँ पे फील होगी कि मुझे खुशी हो रही है, या मुझे डर फील हो रहा है, या मुझे क्या फील हो रहा है। ठीक है,
इसकी भी इंटेंसिटीज होती हैं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब छठे स्टेप जो है ना, छठे स्टेप में बड़ा मजे का सीन है। आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जैसे ही आपके इमोशन नेम देगा, तब वो आपको किसी बिहेवियर की तरफ डायरेक्ट करेगा या माइल करेगा या एक्टिवेट करेगा, आपका बिहेवियर प्रोड्यूस करेगा। समझ लें आप कि अब आपने करना क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि डेंजर था, तो डेंजर में आपके दो दो मामला हो सकते हैं। बताएं क्या होंगे। गाड़ी आपके पास आ रही है बिलाल भाई, और आपके दिमाग ने विद इन मिली सेकेंड आपको ये बताया कि खतरा हो गया भाई, ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं हो रही है, खतरा हो गया। अब आप क्या करेंगे? अभी गाड़ी आपके पहले तो पास मैं, टिका ही नहीं। अगर अगर मुझे ये लिम्बिक सिस्टम ने अलार्म दे दिया है कि आगे खतरा है, तो मैं देखूंगा, फैसला लिम्बिक करूंगा सिस्टम नहीं, कि लिम्बिक मैंने इससे सिस्टम बचना है। आपको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स देगा कि खतरा है। लिम्बिक सिस्टम ये नहीं आपको बताएगा कि सही। खतरा है, वो सिर्फ आपका चलें एक। बाहर। जी। तो मैं उससे ठीक बचने की कोशिश करूंगा, ऐसी जगह पे जाने की कोशिश करूंगा जहाँ पे मुझे ये चीज़ ना टकराए। ठीक है। और अगर आपको ये पता चले कि ये गाड़ी जो है तो मेरे आने तक रुक जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? अक्सर औकात ऐसे होता है कि गाड़ी रुक तो जाती है, लेकिन ये जो जिस तरह से मेरी बॉडी रिएक्ट करती है, तो उसमें जो मेरा नॉर्मल जिस्म है तो वो सिकुड़ जाता है, जैसे कि आंखों पे हाथ दे लेना, हम्म, खुद को इकट्ठा कर लेना। ठीक है। अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपको जो है ना डेंजर के बहुत सारे आउटकम्स दे सकता है, पर अभी मैं दो आउटकम्स की बात कर रहा हूँ कि दो आउटकम्स देगा कि अगर तो गाड़ी बिल्कुल ही आप देखें, हिप्पोकैम्पस भी आपका एक्टिवेट हुआ है ना, और आपकी लर्निंग सिस्टम भी एक्टिवेट हुआ है। जब आपको इस पता चलेगा ये गाड़ी नहीं रुकेगी, आके मुझे टकराएगी टकराएगी, तब आपका बिल्कुल ना, आप क्या करेंगे? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलेगा कि भाग जाओ, ठीक है, या पीछे हो जाओ, अपने आप को जंप कर दो, ऊपर चले जाओ, ठीक है, जो भी वो आपको कहेगा कि जंप कर दो या भाग जाओ। ए, ए, बिल्कुल जल्दी से ना एक्टिवेट करो अपने आप को और जल्दी करो जो करना है। इसको हम कहेंगे फ्लाइट, और फाइट में से आपको फाइट का ही देगा, सॉरी फ्लाइट का ही देगा, फाइट का यहाँ पे नहीं देगा। ठीक है, और ये विद इन मिली सेकेंड हो रहा होगा। और अगर आपके लिम्बिक सिस्टम ने ये चीज सेंस की हुई है कि गाड़ी समहाउ मेरे पास आते आते रुक जाएगी या ड्रिफ्ट मार देगी, थोड़ी सी उधर उधर हो जाएगी और मैं बच जाऊंगा समहाउ, तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इन्फोर्स करेगा कि कोर्टिसोल ना निकले, ठीक है, और एड्रेनलिन भी कम हो जाए, कोर्टिसोल ना निकले और एड्रेनलिन भी कम हो जाए, और आपको काम की तरफ लेके जाएगा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। यहाँ पे भी आपको बोलेगा यही कि जंप कर दो, पीछे हो जाओ, आगे हो जाओ, बट आपको री इन्फोर्स करेगा टुवर्ड्स फ्यूचर आउटकम्स। और पहले वाले केस में जब आपको पता ही पता है खतरा है, फिर आपका प्री फ्रंटल कहेगा कि भाई अब वक्त आ गया कोर्टिसोल रिलीज करने का। और कोर्टिसोल ब्लड में जाता है थोड़े मिनट्स के बाद, ठीक है, इंस्टेंट इंस्टेंट आपको फियर हार्मोन नहीं है ये, थोड़ा अरसे के बाद ब्लड में आता है और थोड़े अरसे तक रहता है खून के अंदर, तो इसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। और ये होती है सारी की सारी कहानी जब आप किसी गाड़ी को अपने पास आते हुए देखें, या आप दुनिया में कोई भी स्टिमुलस देखें ना, तो ये चार स्टेप्स होते हैं। मैं आपको अब चार स्टेप्स वो बता देता हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले स्टिमुलस आपको मिलता है, और वो स्टिमुलस डायरेक्टली आपके लिम्बिक सिस्टम में जाता है, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है लिम्बिक सिस्टम आपको, मैं चले थोड़ी सी वो भी लिख देता हूँ, मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ठीक है, ये इकट्ठे हो गए आपके एंडोक्राइन को एक्टिवेट करता है। और तीसरे स्टेप में आपकी जो है तो इंसुला, मैंने बोला था एक वर्ड है,
इंसुला प्लस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपकी रिपोर्ट को एनालाइज करता है, ठीक है। आपको समझ लें कि एनालाइज बॉडी, क्या कहेंगे उसे, स्टेट, कि वो जो रिपोर्ट मैंने दिखाई थी ना उसको एनालाइज करता है। चौथे स्टेप में आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक बिहेवियर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये 4 स्टेप्स आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हुए हैं कि नहीं? क्रिस्टल क्लियर से मुराद है कि आपको ऑब्वियस सी बात है कुछ चीज़ें भी नहीं पता होंगी, लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन क्या होता है, इंसुला क्या होता है, ठीक है, और ये रिपोर्ट पढ़ना किस तरीके से होता है, बट एक चीज़ आपको पता चल गई कि ये हो रहा होता है हमारे साथ। यहाँ पे मुझे सबसे इनपुट चाहिए। ये 4 पॉइंट्स क्लियर हुए, 4 प्रोसेस। हमाद भाई, सॉरी महद भाई, ये हिप्पोकैम्पस, ये क्या लफ्ज़ है? हिप्पोकैम्पस जो है ना, ये जो है वो जो भी एक कुछ चीज़ को पढ़ता है, ठीक है? जो भी एक आगे सामने चीज़ है, उसको पढ़ता है और उस को प्रोसेस करके जो लिम्बिक सिस्टम अलार्मिंग करता है। अच्छा, मैं यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। और इन दोनों का जो एक अख़ज़शुदा नतीजा है, उसके मुताबिक फ़ैसला हमसे जो है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करवाता है, ऐसे? बिल्कुल। लिम्बिक सिस्टम में हिप्पोकैम्पस है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है, और इन इन 2-4 चीज़ों का एमिगडाला भी है उसके अंदर, ठीक है। ये फियर सेंस करना जो आपने वर्ड बोला ना, ये आप अभी मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा इस चीज़ को, ठीक है, अभी मैं पूरे चीज़ को लिम्बिक सिस्टम ही बोल रहा हूँ। ये लिम्बिक सिस्टम मुझे आपको दिखाना है पूरा हो रहा है, कौन सा हिस्सा क्या कर रहा होता है। तो अभी आप बस ये समझें कि लिम्बिक सिस्टम एंडोक्राइन को एक्टिवेट करता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उस एंडोक्राइन की एक्टिवेशन की बिना पे जो आपकी बॉडी में चेंजेस हुई होती है ना उसको पढ़ता है और एक इमोशन का नाम देता है कि ये सैडनेस है, ये फियर है, ये जॉय है, ये गम है, ये खुशी है, ये क्या, ये क्यूरोसिटी है, क्या है, ठीक है। और फिर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उस इमोशन की बिना पे जो उसने खुद प्रोड्यूस किया होता है आपका बिहेवियर इन्फोर्स करता है, रिएक्शन इन्फोर्स करता है कि अब बिलाल भाई क्या करेंगे, अब महद क्या करेगा, उसको फियर आ गया, जॉय आ गया, अब वो क्या करेगा, ठीक है। यहाँ तक प्रोसेसेस बाकी लोगों को क्लियर है उसामा भाई, और जो जो भी है सेशन के अंदर? मुझे लगता है क्लास में जाना ही पड़ेगा। जी अहमद भाई तो चैंपियन है इस मामले में। उसामा, आमना, हमना और कौन कौन है, जितने भी लोग हैं मुझे बताएं कि यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं। सर मेरे तो ऊपर से गई हैं सारी चीजें, मुझे समझ कोई नहीं आई। मुझे सिर्फ वर्ड्स का पता चला है कि ये वाले वर्ड्स हैं, उन सब का मतलब क्या है और उनको क्या क्या करना है कुछ पता नहीं पड़ा। मतलब अभी आप छोड़े, लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम का, तो वो मैं आपको बताऊंगा, डीप डीप बताऊंगा। मैंने पहले यही बताना था बट मैं पहले आपको समझा दूं इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या। अभी बिल्कुल लेमैन रखें, लेमैन बिल्कुल बच्चों वाली। आपको आंखों ने बस ये चीज याद रखें अपने जहनों में, ये चीज जो मैं नाम बोल रहा हूँ ना इसको मैं दोबारा बार बार रिपीट कर देता हूँ। आपकी आंखों ने देखा कोई भी चीज, आपका लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, लिम्बिक सिस्टम आपके एंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आपके खून के अंदर हार्मोन्स आ जाएंगे, जैसे ही हार्मोन्स आएंगे तो आपकी बॉडी में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हार्मोन आपके बॉडी में चेंजेस कर देता है। हार्ट रेट बढ़ा देगा, ग्लूकोज बढ़ा देगा, ब्रीदिंग बढ़ा देगा या कम कर देगा, ग्लूकोज कम कर देगा, ठीक है, आपके प्यूपिल डायलेट कर देगा या कॉन्ट्रैक्ट कर देगा।
इस तरह की चीजें आपकी बॉडी में चेंजेस लेके आएगा। मैं कहूँगा क्लाइमेट चेंज करेगा। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के रूबी सामने मैम ये आप ना माइक ओपन करके जो है ना सवाल पूछ लें, क्योंकि महक को नहीं नजर आ रहा। अब माइक ओपन करके जो पूछना है वो पूछ। जी जी नहीं, ऐड करना था सिंपलीफाई पेन का। आपकी आवाज जो है ना बहुत कट रही है, आपका माइक नहीं ठीक लग रहा। जी है। जी आमना बहन आप अपना माइक बंद करें। अब ऑडिबल है। जी आप लिम्बिक सिस्टम को सिंपलीफाई कर दें, इट्स इमोशनल ब्रेन। ठीक है, लेमन टर्म हम यूज करते हैं। कॉर्टेक्स ब्रेन मतलब जो कॉर्टेक्स पार्ट है ब्रेन का वो आपका लॉजिक ब्रेन है, वहां से हाँ लॉजिक। जी, बिल्कुल। लिम्बिक को आप ये फिर वर्ड मैम आपकी आवाज फिर से जो है ना बंद हो गई है। बस नेट इश्यूज चल रहे हैं ये बारिशों की बाद से। अ, चलिए मैं ग्रुप में शायद कर दूं, मे बी बेटर। मतलब बस नहीं, मैं इनको समझ गया हूँ आप क्या कहना चाह रही। मैं बताता हूँ कि जिस चीज को ये चीज नहीं समझ आई ना, लिम्बिक ये वो प्री फ्रंटल इंसुला हिप्पोकैम्पस एंडोक्राइन, वो सिंपल ये रखे कि लिम्बिक सिस्टम आपका इमोशनल ब्रेन है, ठीक है, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका लॉजिकल ब्रेन है जो आपको रैशनल की बेसिस पे आपसे कोई काम करवाता है, सोचता है, समझता है, ठीक है। अक्ल जिसे बोलते हैं ना, अक्ल अरबी के अंदर कुरान के अंदर जहाँ अक्ल यूज हुआ है वो है अक्ल, ये आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो बिल्कुल जीरो से मैं दोबारा इसको एक बार कर दूं ताकि मैं फिर डेफिनेशन की तरफ जाऊं कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है। सबसे पहले आपकी आंखें देखेंगी और आपका इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट करेंगी, जिसको मैं लिम्बिक सिस्टम बोल रहा हूँ। लिम्बिक सिस्टम आपके एंडोक्राइन को एक्टिवेट कर देगा और एंडोक्राइन जो है ना वो आपके खून के अंदर हॉर्मोन्स डाल देंगे, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। हॉर्मोन्स क्या करेंगे, आपकी बॉडी का क्लाइमेट चेंज कर देंगे। ये क्लाइमेट चेंज जो है ना, ये आपको एक रिपोर्ट की सूरत में क्लाइमेट चेंज इंसुला आपके लॉजिकल ब्रेन के सामने पेश करेगा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के सामने पेश करेगा, ठीक है। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उस रिपोर्ट को पढ़ेगा पूरे तरीके से कि ये रिपोर्ट किस डेट को लिखी गई, किसने लिखी गई, साइन किसने किया, क्या चल रहा है, ठीक है। मतलब ये ऐसे देखेगा कि खून में कौन सा केमिकल ज्यादा हुआ है, ग्लूकोज बनना कहाँ पे ज्यादा स्टार्ट हो गई, कहाँ पे एकुमुलेट होना स्टार्ट हो गई है, ब्रीदिंग रेट जो है, तो आपके दिल के मसल्स, आपके लंग्स के मसल्स कितनी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड हो रही है, सब कुछ आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स देखेगा और अपनी सोच की बिना पर लॉजिक देकर उसको एक इमोशन का नाम देगा। तो आप समझ ले तीसरे स्टेप के अंदर ना इमोशन क्रिएट होती है, क्रिएट तो नहीं मैं कहूँगा, इंटरप्रेट होती है, चले इंटरप्रेट अच्छा वर्ड है। इमोशन इंटरप्रेट होती है कि ये हुआ है मेरे साथ तो मैंने इसको डेंजर बोल दिया। चौथे स्टेप में वही प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उसी इंटरप्रेटेड इमोशन को लेके आपका बिहेवियर री करेगा कि मैंने क्या करना है अब, ठीक है। ये पूरा सिनेरियो चल रहा होता है आपके सामने सेकंड्स के हिसाब से। अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना, तो यही प्रोसेस आपके साथ दिमाग में चल रहा है। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपका लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, आपके कुछ हॉर्मोन्स को जो है तो उसने जिंदा किया, और आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उस हॉर्मोन्स को देख के आपको बता रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, जो मुझे आवाजें आ रही है, मैं बैठा हूँ एक जगह पे, ठीक है। और फिर आपका बिहेवियर री हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है शॉर्टली। हमारे पास कितने थे, 1 2 3 4 4 स्टेप्स। अब मुझे बताएं कि 4 स्टेप्स क्या थे, एक एक वर्ड में बताएं। खुद ही से बता दें वरना मैं नाम ले लूंगा।
आप लोग बोलते क्यों नहीं, शर्मा आ रहे हैं क्या? रुको मैं नाम ले रही हूँ, वेट। आमना आप बताएं। एक तुम्हारी आमना। आमना हाँ, आमना बताएं। आमना बेचारी कंफ्यूज हो गई है। आमना पहले सबसे स्टेप पहले तो क्या? स्टिमुलस था। बस पहला स्टेप मुझे बताएं कि हाँ, क्या होता सबसे है पहले लास्ट स्टेप। स्टिमुलस था। हाँ जी, स्टिमुलस। ओके। यानी जब आपकी आंख कुछ चीज देखती है। ठीक है, स्टिमुलस आपके लिम्बिक सिस्टम को हिट करेगा, ठीक है। दूसरा स्टेप कोई और बताए, जल्दी बताए, मैं इसको सम अप करने लगा। जी बिस्मा। मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही है। जी जी। अच्छा, बिल्कुल एक वर्ड अगर कहें तो वो होगा स्टिमुलस, इमोशनल ब्रेन, और थर्ड लॉजिकल ब्रेन, और लास्ट जो है हमारे पास रिएक्शन। इमोशनल ब्रेन, इसमें एक और चीज भी आती है, इमोशनल ब्रेन के साथ एक और चीज एक्टिवेट होती है, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन। आपने तीसरा चौथा भी बता दिया, ग्रेट। कोई और तीसरा कोई और बताए जल्दी से, कोई लड़का बताए, बिलाल आप बताएं। जी बिलाल भाई। बिलाल भाई बता दें जल्दी। हिपोकैम्पस आई थिंक, जो कि पढ़ेगा। नहीं, नहीं। हिप्पोकैम्पस नहीं होगा, हिप्पोकैम्पस यहाँ पे कहीं पे चल रहा होगा। तीसरे स्टेप में होगा आपको, इसका मतलब है कि प्रोसेस आपको नहीं समझ आएगी, आपको नहीं समझ आएगी, आप मुझे वहां पे रोकेंगे, भाई ये चीज मुझे नहीं समझ आई। दरअसल वो जो ना, मैंने आपकी जो ये स्क्रीन पे जो आप लिख रहे हैं, इसकी ना स्क्रीनशॉट लेता जा रहा हूँ, और वहां पे देख रहा हूँ आपने पहले बताया कि लिम्बिक सिस्टम के साथ जो है ना हिप्पोकैम्पस जो है ना एक्टिवेट होता है, ठीक है, और मैं उसी में जो है ना उलझ गया हूँ। नहीं वो चले ठीक और है, हिप्पोकैम्पस यहाँ पे और होगा, मुझे लग रहा है लिम्बिक सिस्टम। सबसे पहले स्टिमुलस है। सबसे पहले वो स्टिमुलस है, इसने आपकी लिम्बिक ब्रेन को यानी आपके इमोशनल ब्रेन को एक्टिवेट किया है। उसके बाद आपका एंडोक्राइन सिस्टम जो कि ग्लैंड्स वाला सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा। जब वो वाला सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उसके बाद आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो एक्टिवेट होगा, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना वो आपके बिहेवियर को जो है ना नहीं, वो उससे पहले एक एनफोर्स और चीज भी करेगा। करेगा, इंसुला था, बिहेवियर इंसुला इन्फोर्स था। करने से पहले एक और चीज भी करेगा। इंसुला किसने बोला? बिल्कुल, इंसुला और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक काम करेगा पहले, रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर आखिरी स्टेप है। तीसरे स्टेप में एक बड़ी मेजर चीज होगी। क्या होगा? सिमिलर कि वो बताएं सोचें। देगा आपके ब्रेन को, वो रिस्पॉन्स। जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एनालाइज करेगा। हाँ, फिर क्या करेगा? वो वर्ड वो बोलेगा। समझने की कोशिश करेगा ना, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना वो एनालाइज समझने की कोशिश करेगा कि बॉडी। अब हो क्या रहा है। हाँ, समझ लेगा, इसी प्रोसेस में समझने की कोशिश करेगा, समझ लेगा, चौथे स्टेप से जाने से वही पहले मेरे समझ वाला लेगा। आप क्या हिप्पोकैम्पस। करेंगे? हाँ। हिप्पोकैम्पस दूसरे स्टेप पे, उसको छोड़। तीसरे स्टेप पे बहुत बड़ा मेजर स्टेप होगा भाई, याद करें, शाबाश। अभी इस टाइम इमोशन बिलाल को भाई नाम देगा। यस, इमोशन क्रिएट करेगा ना, इमोशन को नाम देगा, इमोशन को इंटरप्रेट करेगा। ये इतनी बड़ी मेजर चीज आप लोग जो है तो मिस कर रहे हैं। तीसरे स्टेप में आपको पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, खतरा है मुझे, मोहब्बत हो गई है, रोना आ रहा है, अफसोस हो रहा है, मैं डिप्रेशन में चला गया, क्या हो रहा है, ये आपके तीसरे स्टेप में होगा। और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और इंसुला मिलके करेंगे। अब जो है ना, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपके बिहेवियर को वो करेगा इन्फोर्स। ये हिसाब है आपकी पूरी की पूरी मामलात का, ठीक है। बिलाल भाई, हिप्पो कैंपस जो है ना, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगा, अभी फिक्र नहीं करें। अभी जो ये अब इस स्क्रीन पे नहीं, लिखा है आपने ना, मुझे उलझाया है। कहीं ऐसा
बनाओ, ये लोग कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस की नई डेफिनेशन निकाल दें। मैं अब आपको डेफिनेशन बताता हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस की। पहले और अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ वन एंड टू, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ थ्री, और कंट्रोल कहने चले, कंट्रोल ऑफ फोर। ये है आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। और एक बात, ये आपका 1 और 2 मैंने कहा है कि अवेयर होना, इन चीजों के बारे में अवेयर होना। आपका कौन सा हार्मोन निकलेगा, लिम्बिक सिस्टम आपका कब एक्टिवेट होगा, स्टिमुलस आपका कौन सा, आपका ब्रेन आपका बॉडी ऑर्गन देगा, कैसे देगा, नर्वस सिस्टम से, ठीक है। इस सारे को आप हम बोले सिंपल कि ये होती है हमारी फितरा, ये चेंज नहीं हो सकती, इसको आप बदल नहीं सकते, इसको आप सिर्फ समझ सकते हैं। नर्वस सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम को, लिम्बिक सिस्टम को, तमाम चीज़ों को आप सिर्फ समझेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला अवेयरनेस ऑफ 1 और 2। उसके बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट है ना, कि आपको जब रिपोर्ट दिखाई जाएगी तो आप इमोशन इंटरप्रेट करेंगे, वो है आपके पास रेगुलेशन ऑफ थ्री। रेगुलेशन ऑफ थ्री मतलब कि आपने रेगुलेट करना है कि ये जो मेरे साथ हरकतें हो रही हैं, इसको मैं क्या इमोशन दूँ, तो मैं जॉय बोलूँ, डेंजर बोलूँ, एंजाइटी बोलूँ, ठीक है, जो भी बोलूँ वो आपने रेगुलेट करना। और बिहेवियर जो है ना, लास्ट स्टेप, उसको जब आप कंट्रोल करेंगे, ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस का नाम इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। इसमें ये चीज, पहले 2 स्टेप्स आप समझ लें कि हमारे पास फितरा होती है। इस तरह कुरान में अल्लाह ताला कहता है ना कि मैंने आपके अंदर, इंसान के अंदर निशानियां जो है ना भरी हुई है, तो अपने अंदर झांको, अपने अंदर गौर करो। तो वो ये है, अपने अंदर गौर करने का हिस्सा ये। रेगुलेशन आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपकी अकल की बिना पे होती है, ठीक है, जिसको आप जिसे अल्लाह बोलते हैं ना अफला या कीलून, या तुम अक्ल नहीं करते। तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यहाँ पे एक्टिवेट होता है और वो आपको रैशनली बताता है कि आपके साथ क्या चल रहा है। और चौथा कंट्रोल ऑफ फोर, आपका बिहेवियर है ना, वो आपका इन्फोर्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ तकवा कह लें, या अल्लाह का डर कह लें, या जो भी इस्लामिक फलसफा है, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो है ना, आपने इन दोनों को कंट्रोल करना है, इन दोनों को। और इसके बारे में जानना है, फितरा के बारे में जान के आपने अकल के थ्रू, अपने तकवा के थ्रू आपने जो भी बिहेवियर लेना है, ये होती है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब ये हर प्रोसेस 1, 2, 3, 4 में हम लोग डिटेल में जाएंगे। 3 और 4 जो है ना, प्रोसेस 3 और 4 वो साइकोलॉजी का सेक्शन है। 1 और 2 जो सेक्शन है वो बायोलॉजी का सेक्शन है, ठीक है, जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताई थी कि बायोलॉजी प्लस साइकोलॉजी। तो बायोलॉजी के सेक्शन में अभी हमने डीप डाइव घुसना है। मैंने सब अभी आपको एक एग्जांपल लेके समझाया कि हमारे प्रोसेसेस के साथ क्या हो रहा होता है, बहुत सिंपलीफाई करके समझाया। आप फिक्र ना करें हिप्पोकैम्पस क्या होता है, कब करता है। आप इसको जब दोबारा सुनेंगे ना बिलाल भाई, तब आपको पता चलेगा, लिंक बनाएंगे आपके, क्या मैंने बोला था और कहाँ पे क्या बोला है, ठीक है। तो आप फिक्र नहीं करें उस चीज की। यहाँ तक किसी का कोई मसला है तो मुझे बता। अच्छा सर, देखिए आप कह रहे हैं कि आपको जो 1 और 2 वाला पार्ट है वो फितरा में आता है, यानी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो सब लोग कहते हैं एक्सरसाइज करें तो अपने हार्मोन्स बैलेंस करें, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उसका फिर क्या मतलब है? हॉर्मोन्स बैलेंस करने का मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप कहती हैं कि मैं अगर स्विमिंग करूंगा, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल स्विमिंग करूंगा या जिम पे जाऊंगा, तो मेरे कोर्टिसोल लेवल्स बैलेंस रहेंगे, कोर्टिसोल लोअर होगा, ठीक है। अब ये कोर्टिसोल कम करने का ये मतलब नहीं है कि मैं
अपनी जो है फितरा बदल रहा हूँ। कोर्टिसोल कम करने का मतलब ये है कि मैं उन स्टिमुलस से बाहर आ रहा हूँ जो कि मुझे उस स्टिमुलस में रख रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस में रख रहे हैं उन स्टिमुलस से, ठीक है? सिर्फ मैं उस हाँ ठीक है, बस 5 मिनट, ठीक है? उन स्टिमुलस से मैं बाहर आ रहा हूँ जो स्टिमुलस मुझे कोर्टिसोल में रख रहे हैं, हार्मोनल बैलेंस में अपने आप को रख रहा हूँ, फितरा नहीं बदल रहा। आपकी कोर्टिसोल अगर किसी स्टिमुलस पे निकलना है तो वो निकलना ही निकलना है, आप उसको रोक नहीं सकते। आप सिर्फ उस स्टिमुलस से बाहर जा सकते हैं, और स्टिमुलस से बाहर जाना तो आप ये तो नहीं है ना कि आप हार्मोनल केमिस्ट्री अपनी कंट्रोल में ले रहे हैं, कि आपके सामने शेर आया हुआ भी और आप कोर्टिसोल नहीं निकाल पा रहे, एक्सरसाइज की भी आपने इतनी ज्यादा कि आपका कोर्टिसोल नहीं निकलेगा, नहीं ऐसी बात नहीं है। एक्सरसाइज करने का मतलब ये है कि आप अपने आप को कांस्टेंट स्ट्रेस पोजीशन में से निकाल के, वो कैसे होता है वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि लड़कियों के साथ पाकिस्तान में जो हो रहा होता है ना, वो कांस्टेंट स्ट्रेस महक पोजीशन के अंदर होती है। 4 मिनट बकिया पड़े हैं, 4 मिनट, तो उस हिसाब से वाइंड अप कर लें। ठीक है, ठीक है, आपको समझ आई ये बात कि रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स, बैलेंसिंग ऑफ हार्मोन्स, आपकी फितरा बदलना नहीं होता, आपको आपको स्टिमुलस बदलना होता है उस हिसाब से कि आपके हार्मोन्स, क्योंकि वो तो निकलने हैं, वो तो आपकी फितरत ही है। जब आप स्ट्रेस में रहेंगी तो आपका कोर्टिसोल तो निकलेगा, एड्रेनलिन तो निकलेगा। हार्मोनल बैलेंस एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आप उन स्ट्रेस कंडीशंस में ना रहे, उस स्टिमुलस के दौरान ना रहे। अभी आप लोग फिक्र ना करें, मैंने 1 और 2 पॉइंट जो है ना, इसको डिटेल से समझाना है। इसमें आपका नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा और एंडोक्राइन सिस्टम पूरा का पूरा। पहले हमने यही चीज देखनी है कि कौन सा हार्मोन फितरा के थ्रू कब कब निकलता है और कैसे कैसे निकलता है, में दिमाग का क्या रोल है, नर्वस सिस्टम का क्या रोल है, लिम्बिक सिस्टम क्या होता है और उसका क्या रोल है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और भी अच्छा, इधर तो बहुत बाद में महक आएंगे भाई, हम लोग। महक जी, जैसे कि आपने कहा कि ये जो भी मैं बोल रहा हूँ इसी मुताबिक जो है ना, ये जो आप सिस्टम समझा रहे हैं, ये उसी तरह जो है ना काम कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, अलार्मिंग कर रहा है, न्यूरॉन्स को जो है ना एक्टिवेट कर रहा है, और इसी के मुताबिक हार्मोन्स भी रिलीज हो रहे हैं, और जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उसी के मुताबिक जो है ना आपसे एक्शन भी करवा रहा है। अब मैंने जैसे कि आमना बहन ने कहा कि इस सब के बावजूद आपने आमना बहन ने कहा कि मुझे नहीं समझ में आया, और मुझे लग रहा था कि मुझे समझ में आया है, और उन्होंने सही बताया, मैंने गलत बताया। तो ये इसका क्या मतलब है? ये तो आप, उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, सिंपल सी बात है। वो मेरे ख्याल एक वो स्टांस रखती हैं कि मैं लर्नर हूँ, और अच्छा स्टांस है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बुरा स्टांस है, बहुत अच्छा स्टांस है, मैं भी ऐसे ही स्टांस रखता हूँ, मैं भी कहता हूँ नहीं नहीं मुझे कोई चीज़ नहीं समझ आई, बट स्टिल ये स्लाइड आपके सामने जो है ये क्लियर हो गई है, ये इसमें कोई तजाद है किसी को, कोई मसला है तो बताए, कोई सवाल है तो बताए। हाँ, किसी का सवाल आई थिंक। मलाइका, आपका हैंड रेज है। उस्मान ने कुछ पूछना था। पूछे पूछे, मैं ब्लैक बोर्ड बंद कर देता हूँ। ओए होए, योर कॉल एंड्स अंडर अ उस्मान मिनट। लेफ्ट कर गया, उस्मान लेफ्ट कर गया है, और जो बताना पूछना चाह रहे थे ना आप, उसने ने वही बताया था कि भाई बिहेवियर बताएगा, जो तीसरे स्टेप पे आप पूछ रहे थे ना, उन्होंने यही बताया था कि बिहेवियर बताएगा जो फंक्शन है। बहर मीटिंग एंड होने वाली है और मगरिब का टाइम हो गया है सर। हाँ, ये कुछ सेकंड्स ही रह गए हैं, 5-10। तो कोई का किसी का सवाल नहीं है तो इसको एंड ही समझे। कोई अगर कोई है सवाल या जो भी होगा तो फिर वो ग्रुप में करें, ठीक है।